सो हाय एवरीवन। तो आज का क्लास रे आमे जानियो जीवा कि एसएसबी टीजीटी जो जूलॉजी सिलेबस अच्छी सीबीजेड जूलॉजी एक्चुअली से आसूँ आमर 45 मार्क। तो से 45 मार्क पाई आमको कौन सिलेबस फॉलो करिवार अछि। तो से सिलेबस को आमे जूलॉजी सिलेबस को आमे आज अंडरस्टैंड करबा और केमी ताकू ठीक रूप से पढ़िले आम सिलेबस को विदिन 2 मंथ सारी परिबा। तो तार प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी सहित आज वीडियोटा बनूची। तो एक्चुअली जब आम देखिपर ये जूलॉजी अच्छी टोटाली 11 यूनिट्स। तो 11 यूनिट्स जदि अच्छी जब आप इजिली बुझेबी 11 यूनिट्स अच्छे आउ धरी नियंतु पर यूनिट्स गोटे यूनिट को मत सारियापाई गोटे वीक लगे 1 वीक जोटा गोटे बहुत बड़ समय बहुत बड़ कहबी ठीक ठाक समय जो थे कि आम कौन कर गोटे यूनिट टैक्सोनॉमी गोटे चैप्टर गोटे यूनिट अच्छी ता भीतर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी अच्छी और ता भीतर एनिमल फाइलम विषय भी अच्छी माने एनिमल किंगडम भी अच्छी। तो जदि गोटे पिलाटे पढ़ो गोटे वीक रे से 2टी चैप्टर्स सारी पारिबो। तो से लगी मुझे जब 11 यूनिट्स अच्छी तो पर यूनिट जदि गोटे वीक लगे ताको सारिया पई आपण जानि पारथो एठू गोटे साहस आसो कि हाँ गोटे वीक्रे तो मुझे सारी पारि आप भर तो ये आसीपार जब आप सीरीयस स्टूडेंट अच्छा। तो गोटे यूनिट जदि गोटे वीक लगुच तो 11 यूनिट्स लगभग आमको लग 11 वीक्स। 11 वीक्स कह मीन्स 11 वीक्स इज इक्वल टू लगभग धरी 3 मंथ लगे मतलब सारी। तो ये गोटे आइडिया बनूँ कौन जब मुझे भलसे प्रिपेरेसन करवा स्टार्ट करदेवी आ मुझे जो प्रिपेरेसन करूँ पूरा बढ़िया से टॉपिक क्लीयर करके जाऊँ भलसे प्रिपेरेसन स्टार्ट करी तो 3 मंथ रे जो पिला किसी भी पढ़ीनी किसी भी करनी एबेठू जब स्टार्ट कर आज हूँ 3 तारीख 3/3/2026 जब से पिला आज स्टार्ट करुच्ची तो इजीली से 3 मंथ रे जॉब 3 मंथ रे सिलेबस कंप्लीट कर। आई एम गिविंग यू दैट एश्योरेंस। तो फर्स्ट टॉपिक हूँ आमर टैक्सोनॉमी। आम टॉपिक पढ़ा पूर्व जाना टॉपिक पढ़ा कौटू टॉपिक तो रहा टैक्सोनॉमी तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत किसी जिन रोचे एनिमल फाइलम कहूँ एनिमल फाइलम तो बहुत जिन रोचे। तो आजिका वीडियो में यह बतेबी कि आम ये सब टॉपिक और ये सब यूनिट्स गुड़ा पढ़ा कौटी ये सब यूनिट्स तो गोटे बुक ना कि जो सबुथे गोटे माने सबू टॉपिक्स जी अच्छी 11टा टॉपिक्स अच्छी और 11 यूनिट्स अच्छी जहाँकि गोटे बुक रे अच्छी सेमी तो बुक आम पाखे ना। तो कौ जगार पढ़ा केमी पढ़ा तार गोटे डिटेल माने आज प्लान और डिटेल स्ट्रैटेजी आम बताऊँ कौटू पढ़ा केमी आम पढ़ी सब कवरअप कर। तो आम फर्स्ट टॉपिक हूँ टैक्सोनॉमी। जदि जो पिलाटी टैक्सोनॉमी एसएसबी टीजीटी प्रिपेरेसन होची आउ से सीबीजेड स्ट्रीम अच्छी जूलॉजी फर्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमी पढ़ुची तो कौटू पढ़ा। तो बेसिकली मुझे तुम ये वीडियो कौन कर सर्ट कर देछि कि सर्टेड कर देछि कि कौटू कौटू आम पढ़ले आम टॉपिक्स इजीली क्लीयर कर। तो जब हम देखिए टैक्सोनॉमी आम पढ़ार अच्छे फर्स्ट टॉपिक तो ये एक्चुअली अच्छी क्लास 11 नो क्लास 11 तो अच्छी आम क्लास 11 एनसीईआरटी रो भलसे देखा क्लास 11 टॉपिक रो टैक्सोनॉमी चैप्टर होची हमरो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर रे ही आम कौन कर पारिबा ये टैक्सोनॉमी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बुझी पारिबा। तापर पुणी अच्छी एनिमल किंगडम तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना एनिमल माने डिटेल्स ना तो ताकू पुणी आम पढ़ा कौटू ना ताकू पढ़ा आम एनिमल किंगडम रू पढ़ा जहाँकि हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 आप देखिए चैप्टर नंबर 4। तो ये जना कौन पढ़ुची कि जोड़ा एसएसबी टीजीटी रो जो फर्स्ट यूनिट अच्छे और सिलेबस अच्छी तार टॉपिक्स डिस्क्रिप्टेड होती गोटे जगह ना अलग अलग जगह अच्छे तो आम से हिसाब से पढ़ा पड़ो। तो फर्स्ट जो टैक्सोनॉमी अच्छी आम पढ़ा पड़ो कौन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा पड़ो। देखो ये चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देन चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पढ़ा पड़ो फर्स्ट टॉपिक को कवरअप करने। देन द सेकेंड टॉपिक इज साइटोलॉजी। सेकेंड टॉपिक आम रोचे कौन साइटोलॉजी। तो से साइटोलॉजी की पढ़ाई आम पढ़ो कौन क्लास 11 नो ये गोटे यूनिट एक्चुअली कहीं साइटोलॉजी जो आम कहूँ साइटोलॉजी कौन आसो सेल विषय आसो एंड सेल डिवीजन विषय भी आसो सेल कौन पचार दैट मीन सेल कौन पचार आम कौन पढ़ा पड़ो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जोटा कि हूँ क्लास 11 रो चैप्टर नंबर 8 जी आप देखिपारे ये भलसे देखो। तो
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जोटा क्लास 11 नो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट द चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल एंड इट्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यही चैप्टर आम एटा पढ़ा तापर सेल स्ट्रक्चर सेल डिवीजन भी कही सेल यूनिट तुम सेल तो पढ़देले सेल डिवीजन पुणी अलग चैप्टर अच्छी जोटा कि हूँ आम कौट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पुणी चैप्टर नंबर 10 पढ़ा बुझीपे जो सिलेबस ये आमको देती तो सेटा एक्चुअली सिंगल गोटे जगह ना तो डिस्क्रिप्टेड हो पड़ी अलग अलग चैप्टर्स मिसिकी बनी गोटे माने यूनिट बनाऊे तो ये आम जापर आम पुणी कौन पढ़ा सेल स्ट्रक्चर पढ़ला आम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सो सेल डिवीजन ताको आम पढ़ा कौटू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर नंबर 2 क्लीयर होची तो चैप्टर नंबर फिर आसो कौटी चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 हूँ जेनेटिक्स जो थे कि लिंकेज क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन एगुड़ा आम पढ़ी पारिबा कौटू एगुड़ा आम पढ़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर रे कौन अच्छी आमर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन क्रोमोसोमल एबेरेशन एगुड़ा सब जेनेटिक्स देखो ना करागला जेनेटिक्स पर अच्छी से एक्चुअली को चैप्टर नेमिंग कौन अच्छी चैप्टर नेमिंग होची मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से चैप्टर अच्छी एटा पुणी कौन क्लास 11 चैप्टर ना सॉरी क्लास 11 एनसीईआरटी रे ना क्लास 12 रे अच्छी क्लास 12 रे कोथरे अच्छी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 5 रे अच्छी तो ये बुझी पारुथिबे जो सिलेबस गुड़ा अच्छी तापई सिलेबस को अंडरस्टैंड करिया डिकोड करिया कि कोठी अच्छी ये चैप्टरटा खोजिबा इज नॉट ए इजी टास्क तो ये कौन कराई आपको इजिली खोजी बताई दिखाई मैंने मुझे बता देती कि आपन को से सिलेबस आम जो टीजीटी सिलेबस जो यहाँ पढ़ार अच्छी तो आप जातु क्लास 12 रो बायोलॉजी रो चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करूँ इट बिकम इजी फॉर यू देन इवोल्यूशन चैप्टर अच्छे कौन ड्वार्फिज्म मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेटा अच्छी आमर क्लास 12 रो इवोल्यूशन चैप्टर यहाँ इजिली आप पाइपर इवोल्यूशन देन इकोलॉजी आम कौन कर क्लास 12 पुणी जा क्लास 12 आमर इकोलॉजी यूनिट रू ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम विषय में जापर तो ये दुटा होती कौन इकोलॉजी आसो दुटा चैप्टर्स इकोलॉजी ही आसो एटा भी इकोलॉजी कौटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जब आप मोर प्रीवियस वीडियो देखी जो बटनी मुझे डिस्कसन करी तो ये चैप्टरटा आसूँ बटनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो सीटी आस जाऊँगी इकोलॉजी ये पार्टा ठीक अच्छे तो इकोलॉजी भी एमती आमर कंप्लीट हो तो 5टा यूनिट जापारे कौट कौन आसूँ देन द 6th यूनिट जोटा आम कहते न्यूट्रिशन यहाँ गोटे चैप्टर्स माने एनसीईआरटी गोटे चैप्टर भी आसूँ न्यूट्रिशन आसूँ आमर क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी जो देखिए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आसूँ दैट इज हाँ यहाँ भी कही दि जाऊँगी कि जो न्यूट्रिशन चैप्टर एक्चुअली नुआ एनसीईआरटी रे नहीं नुआ एनसीईआरटी रे आउ न्यूट्रिशन विषय नहीं तो न्यूट्रिशन आपड़ पुणी पाइबे केमी एक्चुअली ये क्लास 11 रे जो न्यूट्रिशन चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी रे थिला पर न्यू एनसीईआरटी रे नहीं तो तार किंतु पीडीएफ मो पाखे अच्छी दैट इज ताकू कहा जाउतला डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाउतला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जब आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर भलसे पढ़ुचंदी ताले एसएसबी टीजीटी रो जो जूलॉजी रो न्यूट्रिशन चैप्टरटा न्यूट्रिशन यूनिट आपन कवर अप हम तो ये बुझी पार्छन तो ये न्यूट्रिशन को जब मत कवर अप करिवार अछि सारिवार अछि न्यूट्रिशन चैप्टर ताहले मते क्लास 11 रो ओल्ड एनसीईआरटी रो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को भलसे पढ़िवार अछि देन द 7th यूनिट इज रेस्पिरेशन आपको से ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपन देखि पारथि जो नेमिंग जहाँ कराई रेस्पिरेशन पर एठी तार नेम अलग अच्छी पिला माने कोन करंती कि मोस्टली समस्त ही करंती यही रेस्पिरेशन खोजिया लग जाती कौ क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 कौटी रेस्पिरेशन अच्छी सेमती नेम न थाए आमको भलसे बही जानवर अच्छी बही कौन ना कौन रही नेमिंग कौन रही ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम रही रेस्पिरेशन चैप्टरटी देन हूँ सर्कुलेशन से नेम डिफरेंट हो जो हम सर्कुलेशन पढ़ले ये हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एमती नाम रही क्लास 11 एनसीईआरटी तो क्लास 11 एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी मोस्ट चैप्टर्स डायरेक्टली अच्छी जोटा जूलॉजी ये जूलॉजी अच्छे एसएसबी टीजीटी जूलॉजी तो रेस्पिरेशन सरला रेस्पिरेशन बुझीगले रेस्पिरेशन पढ़ा से आउ सर्कुलेशन भी पढ़ा देन एक्सक्रिएशन भी से अच्छी आप देखे दिस इज एक्सक्रिएशन
चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नंबर 16 हूँ चैप्टर नंबर 16 हूँ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन यहाँ हूँ एक्सक्रिएशन चैप्टर तापर हूँ आम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट फर्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौटी अच्छे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये होची जोटा आम कहते न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये पढ़ते चैप्टर नंबर 18 चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करिपारिया देन द 11th चैप्टर इज रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट आपन जब कोठी भी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एमती खोजी तो मिलबनी रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट नहीं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जब पढ़ार अच्छे आम क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलोजी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ा पड़ो तो सेटा कभरअप करने तो आप देखिए जो ना अच्छे से ना आम खोजिले से सिलेबस एमती मिलबनी आमको जे क्लास 11 12 सिलेबस को भलसे स्टडी कर जानी से भलसे बुझीपर तो आपण ये मुझे बता दूँ कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो चैप्टरटा अच्छे आम कभर करवा कौटू ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जोटा कि क्लास 12 रे अच्छे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रे अच्छे तो ये आम जापर सब जो सिलेबस आम एसएसबी टीजीटी एसएसबी जो सिलेबस अच्छे जूलॉजी स्पेसिफिकली आज मुझे जूलॉजी विषय कथबार्ता कर तो जूलॉजी ये टॉपिक्स आम यही बुक माने क्लास 11 और क्लास 12 यही चैप्टर्स गुड़ा को एमती रूप में पढ़ा पड़ो दैट मीन्स जब 11टा टॉपिक अच्छे तो आमको मुझे आप बुझे सारी जब सीरीयसली आप प्रिपेयर होगा चाहूँगी सीरीयसली आप अच्छा कि मुझे गोटे जॉब समस्त दरकार क्या कहीं तो एमती ना जॉब भी दरकार नहीं खाली एमती नॉर्मल पकड़ समस्त जॉब दरकार पर किसी लोग किसी पिला बहुत सीरीयस था किसी पिला सीरीयसनेस आसी न मे बी तो जब हम भलसे बुझे 1 यूनिट को जो 1 वीक भी आम दौरान अच्छा खासा दौरान तो आमको 3 मंथ भीतर होल सिलेबस कंप्लीट हो और 3 मंथ भीतर होल सिलेबस कंप्लीट कर रेस्पॉन्सिबिलिटी इट्स माइन मो ऊपर 3 मास आज तुमको बताऊँ 3 मास मुझे कंप्लीट करेबी दोज आर इंटरेस्टेड देन क्लास 11 दिस इज ऑल अबाउट द जूलॉजी सिलेबस दैट कम्स इन योर एसएसबी टीजीटी एग्जाम तो एसएसबी टीजीटी जो आम जूलॉजी पार्ट आसो सीबीजेट आम परीक्षा देवा आम कौन देवा सीबीजेट देवा तो सीबीजेट मुझे बटनी तो बसई सारी आज आप जूलॉजी बताऊँ तो जूलॉजी जो सिलेबस आप देखिए एगुड़ा जूलॉजी सिलेबस आम यही जगार पढ़ा जमीक क्लास 11 यही टॉपिक्स क्लास 12 यही टॉपिक्स आमको बेसिकली पढ़ा पड़ो हाँ आ बाहर जब दरकार पड़ा आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कला बेले देखा जब क्वेश्चन कौड़ कौड़ आसी तो आम डिसाइड कर कि आम अलग कौड़ पुणी करार अच्छे पर मेजर जब मुझे कह गोटे सिलेबस मत कंप्लीट करार अच्छे सिलेबस गोटे बेस फाउंडेशन बनवार अच्छी तो दीज आर द टॉपिक्स जोटा कि आम ये जगार कले आमको सिलेबस कभरअप हो बहुत इजिली 3 मंथ भीतर हम तो जो मैंने पूरा सीरियसली इंटरेस्टेड अच्छा जानूँ कि आमर यहाँ स्ट्राटेजी बनाऊे बिकज स्ट्राटेजी रिक्वायर्ड गोटे आम प्रिपेरेसन जर्नी स्टार्ट कर क्रैक कर गोटे एग्जाम तो एग्जाम क्रैक करने प्रिपेरेसन एंड स्ट्राटेजी इज ए वेरी रिक्वायर्ड थिंग से स्ट्राटेजी को कौन फॉलो करवा दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आउरी इंपोर्टेंट हो जाए विथ कंसिस्टेंसी आउरी इंपोर्टेंट हो जाए से लगी आपको बतईदेली ये जिनस अच्छे ये मस भर करा पड़ो हाँ एनालिटिकली भी जावाक पड़ो एमती रैंडमली पढ़ा नहीं गोटे वीक मत गोटे यूनिट कंप्लीट करार ही अच्छी तो मैं आज 3 तारीख मत 3 तारीख स्टार्ट कले मैंने आर 8 दिन मैंने 11 तारीख बेलू मोर टैक्सोनॉमी एमती भलसे क्लीयर हो जाइए नोट्स बनई विथ नोट्स एवं जहाँ कहूँ सब विथ नोट्स बनवा गोटे प्रॉपर कॉपी नब जूलॉजी अलग बटनी अलग केमिस्ट्री अलग प्रॉपर नोट्स बन आउ 3 मंथ इज एनफ टाइम टू कवर अप द होल सिलेबस एंड देन रेडी फॉर द रिविजन माने रिविजन रेडी कर 3 मास पर देखो आमको गोटे भल स्कोरिंग करिकी जीवार अच्छे चाकरी पाइबार अच्छे तो दिस इज ऑल अबाउट द जूलॉजी सिलेबस एंड कोड पढ़ो दैट्स ऑल थैंक यू इफ दिस वीडियो हेल्प यू a bit I hope you know what you have to do okay thank you all